गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। यहाँ बात करने के लिए हम हैं ये हाइपर इनेशिया, बीच में के है, स्पेलिंग आप HYPERKINESI। ये काइनेस्थेटिक सेंसेशन से है। काइनेस्थेटिक सेंसेशन यानी हमारे बॉडी मूवमेंट। बहुत सारे बच्चों में बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हाइपर इनेशिया, बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं। ये अच्छा नहीं है। रेस्ट एंड मदर्स के पास टाइम नहीं होता है या वो इग्नोर कर देती हैं। आजकल तो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रहना होता है औरतों का, तो इस वजह से उनकी मालिश सही नहीं, उनको रेस्ट नहीं देना, उनको बैठने, हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं आपसे इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम तुरंत आपको बताते हैं। इसका डेफिनेशन जो है वो हमको देखना पड़ेगा। क्या डिफाइन किया है। एक्सेसिव मूवमेंट and generally refers to a wide variety of abnormal involuntary movements। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, मगर एक बात मैं बोल देती हूँ कि जिन बच्चों में हाइपरनेशिया है वो बच्चे बाद में पार्किंसन डिजीज़ के, हडकिंसन डिजीज़ के पेशेंट भी बन सकते हैं। सो टेक केयर एंड वॉच देम। क्या आपके बच्चे अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव हैं? अगर ऐसा है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूरॉन के गैंग्लियन, जो न्यूक्लियस का बहुत ही डीप रीजन होता है गैंग्लिया का, नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया है, वहाँ आप पढ़िए, देखिए। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप उसको ट्रेनिंग के द्वारा यू प्लीज सेट, कम डाउन, टेक ए डीप ब्रीथ, ये करा के आप उसकी एक्टिविटीज़ को हैबिट में से हटाइए। इसलिए कि ये इतना ही ख़तरनाक है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंक्लूडिंग इसमें कितनी तरह की डिजीज़ेस आएंगे जिसकी लिस्ट मैंने लिख के रखा है यहाँ पर। उसमें डिजीज़ आएगा इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चयापचय की क्रिया, एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स। एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं हमारे, जिसमें ओवर एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स का डिफरेंट ग्लैंड से होने लगता है। हेरिटेबल डिसऑर्डर जो हम इनहेरिट कर लेते हैं, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं अगर आपका बच्चा। डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स, बट प्रॉब्लम में क्यों डालें? प्रिवेंशन ज़रूरी है और बिहेवियर थेरेपी से उसको सही किया जा सकता है। मदर्स के इग्नोरेंस की वजह से अभी 10% ऑफ द पॉपुलेशन इस हाइपरनेशिया का पेशेंट बन चुका है, बच्चों का ग्रुप। तो चेक योर चाइल्ड, आप ये कीजिए और आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या कॉजेज़ हैं। और अब dystonia, stereotypes, tremors and myoclonus also occur but are less common। बहुत तरह के आपको जब आप देखेंगी तो बहुत तरह के, इन सारे टर्म्स को मैं कभी फुर्सत मिली, फर्स्ट आई फिनिश योर कोर्स, देन आफ्टर आई विल share about these problems। I will share, it is my duty। तो ये जो आपका हाइपरनेशिया है, इसको आप ध्यान दीजिए अपने बच्चों में। अगर बहुत ओवर एक्टिव है, अच्छा बहुत अंडर एक्टिव होने से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोन का सही सेक्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो बच्चा इनएक्टिव हो जाता है और वो बैठ जाता है।
और बड़ी खुशी खुशी हम लोग बहुत अच्छे से कहते हैं खूब दौड़ता है, खूब चलता है, खूब काम करता है, खूब फेंकता है, खूब 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 ना, नॉर्मल एंड बैलेंस्ड। अंडरस्टैंड? ये होना चाहिए। चलिए अब ऑटिज्म की बारी है। व्हाट इज ऑटिज्म? ये ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म पर तो आजकल बहुत सारे ये एक ऑटिज्म जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ASD इसको कहते हैं, और ये ब्रॉडर टर्म यूज़ करता है, डिस्क्राइब करता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसको कहते हैं। ये न्यूरॉन्स से रिलेटेड है। न्यूरो डेवलपमेंट, इस पर मानसिक रूप से बच्चा जो है विक्षिप्त हो जाता है, और उसके बहुत सारे ऑटिस्टिक पर्सन लाइक व्हाट इज़ ऑटिज़म, क्या एग्जैक्टली है? ये एक तरह का कंडीशन बाय चैलेंज विद सोशल स्किल्स। ये बच्चे बोल नहीं पाते हैं, या अगर बच्चे बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। इन बच्चों के अंदर स्पेक्ट्रम डिजीज़ की इसकी इंटेंसिटी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए इनको भी जीने लायक बनाया जा सकता है। तो आपको अल्लाह न करे किसी को भी इस तरह की समस्या आए, इनका भी बिहेवियर थेरेपी से इलाज संभव है। एंड नाउ द हैबिट डिसऑर्डर। हैबिट डिसऑर्डर जिसमें कि हम बहुत सारे रिपीटेटिव बहुत सारे व्यवहार ऐसे हम लोग बच्चा सीख लेता है और बड़े होने तक इसका चलता रहता है, जो कि सोशली अप्रूव्ड नहीं है, आदत में आ जाता है, हैबिट एंड हैबिट सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है, विच अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑल्सो। ये बच्चों की जैसे हर थोड़ी देर, these are the habits. You are looking me? These types of, ये जो बिहेवियर्स हैं, कन्वल्शन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैबिट डिसऑर्डर्स में आती हैं। मेनली इसका सिम्टम देखता है। दिस आर नॉट वेरी, जब कभी भी ऐसे बच्चे बात करते हैं बहुत हाइपर हो जाते हैं, और उंगली दिखा के बात करना, और भ्रेकोटियों का तन जाना, ये सारी चीज़ें हैबिट डिसऑर्डर में आती हैं। तो ये भी अवेयरनेस, और पर्सन इसको परफॉर्म करता रहता है। लेकिन जैसे अभी हमने आपको एक चीज़ बहुत 3-4 वीडियो से आपने देखा होगा कि आपने लेकिन अभी तक नोटिस नहीं किया है किसी भी टीचर, या नोटिस किया भी होगा, whenever I change sentence I use a word, अच्छा ये करते हैं, नो दिस इज़ नॉट गुड। मैंने ये आपको इसलिए दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये आपकी फ्लुएंसी को, वर्ड फ्लुएंसी को इंटरप्ट करता है। अगर इसको रोका नहीं गया इट विल बिकम मैल बिहेवियर, मैल हैबिट, बुरी आदत में शामिल हो जाएगा। क्योंकि फ्लुएंटली टॉक करना हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी होता है, कुछ सोचने के लिए, क्योंकि मेमोरी में कभी कभी प्लेटो भी आता है, तो हम लोग उसको चुप होके प्लीज़ 1 मिनट ये करके कर सकते हैं, करके नहीं, ये करके नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट गुड। सो दीज आर द थिंग्स जो हैबिट डिसऑर्डर्स में आती है, और ये चीज़ें बच्चों में बहुत सारी। अब जैसे कुछ चीज़ें बोलने में ही मैं आपको उदाहरण के तौर पर, ऐसा है कि जो है सो कि चलते हैं फिर बैठ गए, चलते हैं फिर बैठ गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैबिट डिसऑर्डर्स में आती हैं, आदत पड़ जाती है, जिनको अगर बार बार टोका जाए। अच्छा, टोक देने पर ऐसे लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो बुरा तो लगता है, बुरा लगने दीजिए, मगर आदत सुधार दीजिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। सो आप ये करें। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन ये क्या चीज़ है? 2 to 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रसित है मेंटल रिटार्डेशन से बच्चों का।
ये कॉग्निटिव एबिलिटी की कमी है, जिसमें संज्ञानात्मक रूप से बच्चे बहुत कमज़ोर पाए जाते हैं। और इसका डिटेल आप खुद देखें, मैं भी अगली बार समझाऊंगी आपको। सो बाय स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो